हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा 12th में जो चैप्टर चल रहा था, सेकंड चैप्टर, नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अभी तक अपन पोटेंशियल को लेके चल रहे हैं। इस चैप्टर के दो अपन कह सकते हैं पार्ट हैं। एक तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा क्या है कैपेसिटेंस। दोनों ही अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों को अपने को सीखना है कि पोटेंशियल और कैपेसिटेंस अपन कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और इसके न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे। हमने कुछ केसेस कर लिए थे, जैसे जैसे अपन ने स्पेयर की बात की तो स्पेयर कितने टाइप्स के होते हैं, होलो स्पेयर होता है और सॉलिड स्पेयर। तो होलो स्पेयर भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ऐसे ही सॉलिड स्पेयर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो हमने तीन जो स्पेयर अपना है, ऐसे कह सकते हैं कि जो सॉलिड स्पेयर है उसका जो कंडक्टिंग है, और जो होलो है होलो स्पेयर उसके क्या है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। इनके जो चार्ज हैं वो रिसाइड ऑन क्या होंगे, एक तरीके से वैक्यूम है, और अंदर चार्ज होंगे तो वहां पे क्या होंगे, एक तरीके से सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन केस लेके अपन ने चीजें निकाल ली थी, कैलकुलेट कर ली थी। वी एस वी पी के क्यू अपॉन आर ऐसी वैल्यू आ रही थी, ठीक है। वी पी इज इक्वल टू, अगर अपन आउटसाइड के लिए निकालें तो क्या आ गया था, के क्यू अपॉन आर, और बाकी के लिए के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अपना जो पोटेंशियल है वो डिपेंड ऑन 1 अपॉन आर, स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। दूसरा केस अपना ये रह गया था कि जो अपन ने सॉलिड स्पेयर लिया था उसका नॉन कंडक्टिंग वाला जो केस है, उसमें जो चार्ज है वो होल स्पेयर में होते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन दिस। यहाँ तक चीज़ें अपन ने कर ली थी, ठीक है। आगे क्या जो केस हैं वो अपन करेंगे, पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज़ जो आपके सामने आ रही हैं ये अपन ने कर लिया, जैसे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, जब तक ये अपना पेज आता है अपन क्या कर लेते हैं इस चीज़ को। चलो, ये 2.2 हो गया था, उसके बाद में अपन ने 2.3 भी कर लिया था, ये आ गया 2.4, ये अपना रह गया था, इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल से कई चीज़ें अपनी क्लियर होती हैं, कई डाउट क्लियर होते हैं, कई बैकलॉग जो लगे हुए हैं वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं किससे क्लियर हो सकता है। चलिए चलिए चलिए, ये इक्वल पोटेंशियल हो गया है। ठीक है, ये 2.4 जो मैं जिसकी बात कर रहा था, ठीक है। चलो, ये आपको दिखना चाहिए है ना क्वेश्चन, फिर अपन सॉल्यूशन करते हैं, फिर हटा देंगे इसको, ठीक है। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। न्यूमेरिकल को पहले अच्छी तरीके से कंसीडर करेंगे, ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी लैंग्वेज को अपन समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो 4 चार्जेज अपने पास, कितने चार्जेज हैं, 4 चार्जेज। कौन कौन से हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। पॉइंट इसने नाम दे दिया ए बी सी और डी। ये 4 स्पेयर हैं, इनका जो सेंटर है कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी, ये स्क्वायर है और अरेंज कर रखे हैं अपन ने कॉर्नर पे। ऑफ साइड इनकी जो डिस्टेंस है, ये भी डी है, ये भी डी है, और ये भी डी है, और ये भी डी है, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात। फर्स्ट से क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को रखने के लिए अपने को कितना वर्क की क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। ये पहला पार्ट है इसका। दूसरा क्या है, ए चार्ज क्यू नोड इज ब्रोट टू द सेंटर ई ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे कोई पॉइंट रखा अपन ने ई, ठीक है। सेंटर पे चार्ज क्या है, क्यू नोड। आज क्या कर रहा है अपने से, 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स एट इट्स कॉर्नर्स, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू, नीडेड टू
डू दिस। अगर अपन ये 4 लेके आ रहे हैं तो अपने को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो वो कितना करना होगा। कहानी समझ में आ गई है? ठीक है, चलो इसको करते हैं। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से था। थोड़ा एकदम रियली बनाते हैं ना, जिससे आपको फील हो गए। चलिए ठीक है। चलिए अब जो इनकी जो बिटवीन डिस्टेंस है स्मॉल डी है, इसको भी अपन समझ लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जिनकी जो बिटवीन डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके, सॉरी ये कैसे जा रहा है? अरे इसको नहीं लेके जाना पड़ेगा, ये जा रहा है साथ में। बताओ, अपन को तो लाइन खींचनी थी, पर ये बोला नहीं मैं भी चलूँगा साथ में। इसका काम ही नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो बात? चलिए इसको भी अपन मिला देते हैं, क्योंकि इसकी भी डिस्टेंस दी हुई है, तो नहीं फिर ये नाराज़ हो जाएगा। इसको नाराज़ क्यों करेंगे? ठीक है, और ये डिस्टेंस, और ये क्या हो गया? ये लाइन थी ना, ये कहाँ से आ गया? हटाओ इसको, हटाओ, अपने को तो लाइन चाहिए थी। बन गया उनके जैसे डायग्राम एकदम अच्छा वाला। ठीक है, चलिए इसको इस साइड में भेज देते हैं, जिससे जगह अपनी काम है। चलिए अपना जो पॉइंट है, क्या है पॉइंट? जैसे इसमें जो अपने को वैल्यू दे रखी है, चार्ज कौन कौन सा है इसमें? प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये क्या है फिर से? प्लस क्यू, और ये क्या हो गया? माइनस का क्यू। एक बार चेक कर लेते हैं सीक्वेंस यही है क्या? ठीक है ना, यहाँ होशियारी नहीं मारनी अपने को। प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो इस पॉइंट को अपन ने नाम दिया है, एक और अपन कलर यूज कर लेते हैं जिससे गलती ना हो। ये ए पॉइंट हो गया आपका, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और ये डी पॉइंट। यहाँ तक कहानी ठीक है? चलो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट अपन से पूछ रहा है कि जो टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ओ, कितने चार्ज हैं? 4 चार्जेस। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अपन लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, कितने चार्ज हैं अपने पास? 4 चार्ज। अरे है कि नहीं है? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी से अगर अपन की बात करेंगे और टोटल कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। यही आस्क कर रहा है अपने से, अरे है कि नहीं है? तो जैसे इस, अब अपने पास डिस्टेंस भी दी हुई है, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसकी डिस्टेंस डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, और ये भी डी। ठीक है, इतना काम कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आएगी? पहला निकालते हैं के क्यू, या पहले ऐसे लिख लेते हैं जिससे आपका रोंग नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी यू ए बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए डी, पोटेंशियल एनर्जी ए डी। इस पॉइंट का काम खत्म हो गया, बी पे आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बी सी, पोटेंशियल एनर्जी बी सी। ठीक है, और ये काम हो गया, बी ए हो गया। चलो इस पे आते हैं अब। पोटेंशियल एनर्जी सी डी, पोटेंशियल एनर्जी सी और डी, ये चार तो अपन ने नॉर्मल बनाना। एक ये भी तो होगा पोटेंशियल एनर्जी ए सी, अरे होगा कि नहीं होगा? पोटेंशियल एनर्जी
ए सी। ठीक है, इसको भी समझते हैं ये कैसा है, इसके लिए भी बना लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ए सी। ठीक है, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी बी डी, पोटेंशियल एनर्जी बी और डी। ठीक है, तो इनके लिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बी डी, और पोटेंशियल एनर्जी ए सी। अब बताओ कुछ रह गया तो, देखो ए पोटेंशियल एनर्जी ए बी, तो बी ए हो गया तो बात वही है, तो ए बी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ए डी, तो पोटेंशियल एनर्जी ए डी। पोटेंशियल एनर्जी डी ए करेंगे तो बात वही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बी सी, पोटेंशियल एनर्जी बी सी, तो सी भी करेंगे, ये भी क्लिक हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी सी डी, पोटेंशियल एनर्जी सी डी, अगर डी सी करेंगे तो वो बात है। पोटेंशियल एनर्जी बी डी, पोटेंशियल एनर्जी बी डी, ये लिख लिया अपन ने। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, ए सी या सी ए, बात वही है। ठीक है, ये अपना क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, ऐसे समझो, तो के, देखो इसके पास क्या है, क्यू है, और ये क्या है, माइनस का क्यू, तो क्या आ जाएगा, माइनस अपॉन में, ये क्या चल रहा है, डी स्क्वायर थोड़ी आता है यहाँ पे, सिर्फ ये इस प्रकार। ठीक है, वेरी सॉरी, तो डी क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, इतनी बात हो गई। इनका भी कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये डी है, ये डी है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको करते हैं अभी, है ना। चलो, तो मैं यहाँ पे करके बता दूँ आपको। तो जैसे ये कितना हो जाएगा, ये डी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टू डी स्क्वायर, तो कितना आएगा बाहर, अंडर रूट में टू, और डी ऐसे कैसे बाहर, और आएगा कि नहीं आएगा, ये वैल्यू किसकी हो गई, इस प्रकार से अंडर रूट टू डी। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब आगे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ए डी, तो पोटेंशियल एनर्जी ए है और डी ये है, तो कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये भी माइनस का ही आ जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बी सी, पोटेंशियल एनर्जी बी सी, ये माइनस का, ये कह सकते हैं नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो के क्यू स्क्वायर बाई डी, इतना हो गया। आगे क्या है, बी सी भी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी सी डी, पोटेंशियल एनर्जी सी ओ डी, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, सी और डी, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सी डी का कितना हो जाएगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। अब यहाँ से क्या है, बी डी, पोटेंशियल एनर्जी बी डी, ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में टू इंटू में डी। ऐसे ही लास्ट टर्म क्या आएगी, ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट टू इंटू में डी। तो इसको अगर अपन और लिखें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, प्लस ये कितना हो जाएंगे, 1 और 2, तो 2 हो जाएंगे ये, तो 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू में डी, और है कि नहीं है। आगे करें इसको सोल्व। चलिए, तो जो टोटल वर्क अपने पास आ रहा है, टोटल वर्क, या इसको डब्ल्यू भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर और अंडर रूट में 2 इंटू डी, है कि नहीं है। यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर अपन क्या लें, कॉमन लें, तो देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, तो कॉमन आ रहा है ये,
के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 4 और 2 अपॉन में अंडरूट 2, यही क्लिक होगा। इसको थोड़ा और सोल्व करें अपन तो कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, माइनस का क्या है 4, 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडरूट टू अपॉन में अंडरूट 2। कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। तो वर्क कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4, एक रूट से एक रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना बचेगा अपने पास, अंडरूट, तो ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है। अगर आपके आंसर जैसे लिख रखा है तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस क्या ले लें, बाहर ले लें, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस अंडरूट में 2। ये तो आ गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, क्या आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। आया कि नहीं आया, ठीक है, ये आपका आ गया आंसर जो इसने वर्क पूछा था अपने। दूसरा जो है उसको भी कर लेते हैं, जो पार्ट जो सेकंड है जो अपने से कैलकुलेट करवा रहा है वो भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, दूसरा क्या है, चार्ज अपन क्यू नोड लेते तो इसके कारण जो एक्स्ट्रा अपना वर्क हो रहा है तो वो अपने को नीडेड कितने वर्क की आवश्यकता होगी, तो वो भी देख लेते हैं अरे है कि नहीं है। ठीक है, चलो, तो अपन क्या जानते हैं पोटेंशियल की डेफिनेशन से कि डेल वी या वी, क्या जानते हैं अपन, डेल वी इज इक्वल टू वर्क डन या वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट टू आर अपॉन में क्यू नोड, यही होता है। अपन जो डेल वी लिखते हैं तो देखो वी आर या किसी पॉइंट पे अगर अपन वी पी ले, ठीक है, माइनस पे वी इनफाइनाइट, क्योंकि फाइनल माइनस क्या होता है इनिशियल, तो फाइनल क्या होगा, अपन इनफाइनाइट से किस पॉइंट को लेके आते हैं, किसी पॉइंट पी पर। ठीक है, और वर्क इसको लिख सकता हूं मैं वर्क अपॉन में क्यू नोट। अपन अज्यूम करते हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ये कौन करता है, एनसीईआरटी भी बताती है और अपने कई साइंटिस्ट होते हैं वो क्या मानते हैं कि जो इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। तो वीपी इज इक्वल टू क्या जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नोट। तो यहाँ पे पी की जगह क्या है, ई है, तो अपन ई यूज कर लेंगे। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ये लो मैंने ई लिख दिया। ठीक है, तो ये ई था तो पॉइंट ई, क्योंकि इसके लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसका काम खत्म। नहीं, अपना अपन अगला पेज ले लेते हैं ना, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, तो देखो फिर से मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, यही समझना है आपको। चलो, ठीक है, ये भी डी था, यहाँ की जो अपन ने क्यू नोड लिखा, पॉइंट क्या था, ई, ये डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू, ये फिर से प्लस क्यू और ये फिर से माइनस क्यू। ठीक है, तो इसके कारण पोटेंशियल, क्योंकि अपन जो पॉइंट चार लेके आ रहे हैं वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट पे अपन मान रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। ठीक है, तो अपने को जैसे अगर अपन इसके लिए कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल, जैसे समझना इस बात को, तो देखो क्यू नोड क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है, अगर अपन ये डिस्टेंस निकालें, देखो टोटल कितनी थी, अंडरूट में 2 इंटू डी, समझना, तो 2 से क्या लग जाएगा डिवाइड, तो कितना हो जाएगा ये अंडरूट में, अरे ऐसे समझो इसको, ये तो थी टोटल डिस्टेंस, अगर अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये डी अपॉन में अंडरूट 2, क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अंडरूट 2 और अंडरूट 2। नहीं समझे, समझ गए, चलो। तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना आ जाएगा, जैसे मैं अगर अपन एक के लिए निकल, जैसे V1 के लिए बात कर रहा हूँ,
ठीक है। अगर ये क्या है, जैसे नाम दे रखा है ना ए और बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो वी ए के लिए अपन कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, के क्यू और क्यू नोड अपॉन में कितना है, डी अपॉन √2। ठीक है। ऐसे ही ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो के क्यू नोड अपॉन में डी अपॉन में √2। ऐसे ही ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, के क्यू नोड में अपॉन क्या हो जाएगा, डी अपॉन में √2। अरे ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि माइनस का चार्ज है, तो के क्यू नोड में अपॉन डी अपॉन में √2। तो देखो चारों कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो जो पोटेंशियल है अपना क्या आ रहा है, इस पॉइंट पे 0 आ रहा है, तो वी ई इज इक्वल टू 0, क्या आ रहा है, 0। तो अपने पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या था, वी ई इज इक्वल टू वर्क अपॉन में क्यू नोड, और इसकी वैल्यू अगर 0 है तो क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन में क्यू नोड, तो वर्क भी अपने को क्या मिलेगा, 0। तो अपने को कोई एक्स्ट्रा वर्क की आवश्यकता नहीं है। कहानी समझ में आई क्या हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन समझ सकते हैं, तो v क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू वर्क अपॉन में क्यू नोड। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको एनसीईआरटी का दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखो, तो क्या लिख रखा है इसने, the extra work necessary to bring a charge q node to the point E when the charge, the four charges are at A, B, C and D is q node क्रॉस या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट E ड्यू टू द चार्ज A, B, C and D. The electrostatic potential at E is clearly 0 since potential due to A and C कैंसिल्ड। देखो ये वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, कैंसिल्ड बाय डेट ड्यू टू बी एंड डी एंड नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी चार्ज टू पॉइंट डी। ठीक है, तो कोई आवश्यकता नहीं है हमें, ये एकल चार्ज के लिए है, ये भी समझाएंगे आपको, एकल आवेश के लिए। तो U इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी, ये भी समझाएंगे, ये अगला टॉपिक है। और उससे पहले अपन 2 केस पढ़ रहे थे, तो दूसरा केस को भी देख लेते हैं एक बार। चलिए चलिए चलिए, तो दूसरा केस क्या था, ये था पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्पेस आर एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पेस। ठीक है, अपन ने 3 केस कर लिए थे, कौन कौन से, होलो में, होलो स्फीयर में कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड में कंडक्टिंग, क्योंकि इनका जो चार्ज है वो कहाँ होते हैं, चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस, ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। ठीक है, चलिए तो ये वाला केस भी कर लेते हैं अपन जल्दी से। तो पहला कौन सा करते हैं अपन, हमेशा आउटसाइड के लिए, आउटसाइड में आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो ये कोई चार्ज हो गया, इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये हो गया यहाँ से, हो गया, ये इसका कोई सेंटर पॉइंट है। ठीक है, डिस्टेंस p, ये r इसकी क्या होगी, रेडियस, और ये डिस्टेंस जो स्मॉल r अपन बांधते हैं बार बार, ये पॉइंट p से डिस्टेंस है किसकी, सेंटर की। क्लियर है बात। अभी तक अपन करते आ रहे थे, नॉर्मल है वही, डेल v इज इक्वल टू माइनस का e इंटू डी आर, यही करते आ रहे हैं अपन। e की वैल्यू अपन जानते ही हैं, कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या होती है, e इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें अपन कर चुके हैं। ठीक है,
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, तो के क्यू बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू माइनस का के क्यू, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो 1/r²। लिमिट कहाँ से होगी, इनफाइनाइट से अपन लेके आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट से लेके किसी पॉइंट आर, तो अपन ये सपोज कर सकते हैं आर या कैपिटल आर। तो यहाँ जब अपन लिमिट लगाएंगे तो देखो अपने पास जो डेल वी है, वो अपने पास आ जाएगा के क्यू, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/r, तो इनफाइनाइट से कितना हो जाएगा आर, तो डेल वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ये कितना हो जाएगा 1/r माइनस माइनस प्लस एंड 1/इनफाइनाइट, एंड डेल वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो आप देख रहे हैं कि चारों के लिए जो आउटसाइड में जो पोटेंशियल है वो लगभग तीन चारों का एक क्या है, समान है। तो जो चार्ज है वो कैप्ट ऑन सेंटर, या अपन कह सकते हैं उस जो केंद्र पे चार्ज रखे हुए। बात समझ में आ रही है, चारों के लिए देखो ये चीजें समझ में आ रही है। जैसे लास्ट में अपन ने ये चीजें की थी, जैसे एक तो अपने पास केस इस प्रकार से आया था, वी पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और वी एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो अपन ने जैसे अगर अपन इसकी ग्राफ की बात करें, जल्दी से देखो इसको, ये जैसे मैंने इसका बना लिया वी और आर में, ठीक है, ये कोई हो गई इसकी आर, ये इनसाइड हो गया और ये आउटसाइड हो गया। तो यहाँ तक तो ये क्या होता है कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ये किस पेडी में, क्योंकि स्मॉल आर है नहीं। बात समझ में आ रही है, पोटेंशियल। और उसके बाद में अपने को क्या मिलता है, इनवर्सली मिलता है, तो ये ड्रॉपली ऐसा अपने को मिलता है 1/r आउटसाइड के लिए। तो देखो आउटसाइड के लिए तो इसके लिए भी वही रहेगा, कहानी समझ में आ रही है, यही ऐसा ही ग्राफ रहेगा। बस अपने को ये चीज देखनी है कि जो इनसाइड में है वो कितना होगा। कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। तो इनसाइड में अगर अपन लें तो क्या हो जाएगा, समझना इस चीज को, ये हो जाएगा इनसाइड आर लेस देन आर। तो ये अब हो जाएगा इस प्रकार से, ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट अब पी हो गया, ये आर तो होता ही है आपका डिस्टेंस, और पी थोड़ा सा, और इसमें कितना है, प्लस ही प्लस है, मतलब चार्ज ही चार्ज। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब डेल वी इज इक्वल टू अपन करें तो माइनस का ई इंटू डी आर, नेगेटिव है, ठीक है। इसके लिए अगर अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो कितना होता है, के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर या आर क्यूब, ठीक है। चलिए अभी चेक करते हैं इसको, ये भी पता चल जाएगा कि ये लिखा क्या है, गलत है कि सही है। तो देखो अब यहाँ पे अब दो लिमिट हो गई, वो देखो सरफेस से पॉइंट पी, तो सरफेस इसका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, और पी इसका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो वीपी माइनस वी एस यही होगा, माइनस का ई के क्यू आर अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर, ये अगर डॉट हटते हैं तो कितना लगता है, कोस 0 डिग्री। वीपी ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, आर। अरे होगा कि नहीं होगा, चलो अब ये लिख लेते हैं एक बार, इसको समझेंगे कि चल क्या रहा है। वी एस देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर क्यू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, वी एस से लेके पी तक, सरफेस से लेके, देखो यहाँ से अपन 4 लेके आ रहे हैं हम, ये इसका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट पी तक। तो ये कितना हो जाएगा, आर इंटू डी आर। तो जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, वी एस इज इक्वल टू के क्यू आर क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, और एस से क्या हो जाएगा, पी।
ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन करें तो एस से पी, ये तो पॉइंट हो गए, अपने को तो रेडियस देनी होगी, तो कितना होगा ये आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर। ठीक है, तो वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस का के क्यू अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो ये अगर अपन इसको लिखें आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस का आर स्क्वायर बाई 2, यही होगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस का क्या चल रहा है के क्यू, के क्यू के क्यू अपॉन आर क्यू, और यहाँ पे क्या था अपना आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, अंदर मल्टीपल कर दें इसको, वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन, ये कितना है क्यू होगा, तो इतना यहाँ पर जाएगा सिर्फ आर, और ये कितना हो जाएगा 2r में, ये प्लस हो जाएगा तो के क्यू आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2r क्यू। चेक करते हैं अभी, तो वी पी और ये कितना हो जाएगा वी एस, तो वी एस की वैल्यू अपन जानते हैं, सरफेस के लिए कितना होता है ये के क्यू अपॉन आर। ठीक है, के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा ये आर। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का के क्यू अपॉन 2r, कितनी बात हो गई। ये उल्ट शायद मैंने इस प्रकार से, ये प्लस का होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं इसको, चलो एक बार करके देखते हैं ना कि इससे क्या आता है। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यू। ठीक है, उस साइड में जब जाएगा ये तो कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन 2r, ये किसका हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो के क्यू और ये कितना हो जाएगा आर। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, तो वी पी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा शायद 3r क्यू, तो ये शायद ये गलत हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन जो चेंज है वो लिमिट उल्टी ली है, चेक करके देखते हैं ये इससे क्या होता है, ये माइनस लेते हैं यहाँ पर, ये प्लस, तो ये कितना होता है 3k क्यू अपॉन, ये देखो हाफ है ये 1 है, तो कितना हो जाएगा ये 3/2, ये r, और ये कितना हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यू। ठीक है, यहाँ से अगर अपन कॉमन लें तो क्या आएगा कॉमन, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2r। चलो करके देखता हूँ, फिर चेंज करेंगे, है ना, इससे तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा में आता नहीं पर ये नॉलेज के लिए आपके, वी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एंड 2r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बार के क्यू अपॉन आर, यही होगा। तो वी पी के क्यू अपॉन आर एंड 3/2 माइनस का आर स्क्वायर 2r स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो यही है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये आपके पास आ गया ये रिलेशन इनसाइड के लिए। अगर अपन जो अपना जो पॉइंट है अगर अपन सेंटर पे लें r इज इक्वल टू 0 लें, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, तो फिर क्या आएगा अपने पास वी सी, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल, तो के क्यू अपॉन आर, और ये कितना हो जाएगा 3/2, तो वी सी इज इक्वल टू 3/2 के क्यू अपॉन आर, और के क्यू अपॉन कैपिटल आर किसके बराबर होता है सरफेस के पोटेंशियल, तो ये किसको क्या लिख सकता हूं मैं 3/2 वी एस, तो सरफेस से कितना 1.5 गुना अपने सेंटर पे जो पोटेंशियल मिलेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए ना, लिमिट मैंने शायद पढ़ ले ली, तो ये तो क्या हो जाएगा
पॉजिटिव, बस इतना ही चेंज करना है लिमिट का ये, ठीक है। ये क्या हो गया माइनस, ये प्लस, ठीक है। ये आपका क्या था माइनस, ठीक है। फिर ये उस साइड में ये प्लस हो गया। सर क्या ही कर रहे हो आप, थोड़ी सी बात है, ठीक है। इस साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो हो गया। जो लिमिटेशन है उसको देखना। काम की जो बात है वो ये है कि जो सरफेस से, जो सरफेस था अपना, उससे 1.5 गुना अपने को क्या मिल रहा है, जो सेंटर पे है वो पोटेंशियल मिल रहा है, ठीक है। अगर आप ये चीज देखो, देखो आर का मान जब अपन बढ़ाएंगे तो इसके वैल्यू में क्या आएगा, कमी आएगा। तो इस वैल्यू में कमी होगी तो इसमें ऋणात्मक मान है वो बढ़ेगा और इसके वैल्यू में कमी आने लग जाएगी, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो जो आर डिस्टेंस है वो उस पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, ठीक है। अगर इसके लिए अगर अपन ग्राफ बनाए, यह आपका क्या हो गया, इस पे है, यह आपका क्या हो गया इनसाइड और ये हो गया आपका आउटसाइड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया VC, ये क्या हो गया VS। तो देखो यहां से लेके S 1.5 गुना ज्यादा है ना, और फिर नॉर्मल ऐसे जा रहा है। ये तो अपने पिछले वाले जो ग्राफ में पोटेंशियल और आर, उसमें भी बनाया था अपन ने। कहानी समझ में आई क्या हो रहा है। इतना जो अभी बताया था आपको, खिचड़ी सी बना दी। ये लास्ट में यही था, VC इज इक्वल टू 3/2 VS एंड VC इज इक्वल टू 1.5 VS सरफेस, ठीक है। आया कुछ समझ में। ये इससे पहले जो अपन ने निकाला था उसका जो ग्राफ था कुछ इस प्रकार था, ये आपका इनसाइड और ये आउटसाइड। तो इसके लिए तो जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे आर नहीं था तो ये कांस्टेंट हो गया, और फिर इस प्रकार, ठीक है। तो ये V और R दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। ये 1.5 गुना है तो थोड़ा कई बार इस प्रकार से भी स्लोप आ जाता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। रूल लिमिट आप देखना, मैं फिर से देख लेता हूँ कहाँ पे था वो। चलिए ठीक है। तो अपन ने जो लिमिट लगाई थी, अगर अपन जैसे R यूज करते हैं अपन, तो ये लिमिटेशन जैसे R यहाँ पे हो गया और इस प्रकार से चेंज होगा, ठीक है। यहाँ से आप चेंज करना इस चीज़ को, मैं इसे लिखता हूँ R²/2 और R²/2 कुछ इस प्रकार होगा। बातें समझ में आ गई। ये माइनस का और ये R²/2। तो लिमिटेशन जो कहाँ से कहाँ तक होगी, R से, कि अपन ने उल्टी लगा दी, कहानी लिखा तो सही था अपन ने, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही इस प्रकार से, ठीक है। चलो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये R हो गया और ये कैपिटल R, और कुछ और ऐसे जैसे ही, ठीक है। अब तो लिमिट लग गई, इनको हटा दे। आया कुछ समझ में, ठीक है। फिर अपन अब पढ़ेंगे क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एकल, एक कह सकते हैं पॉइंट चार्ज, एकल द्विध्रुव। फिर डबल के लिए अपन पढ़ेंगे जैसे सिंगल चार्ज, फिर डबल चार्ज, ये पॉइंट, ये अगला जो अपना क्या है टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में अपना पोलराइजेशन है और उसके बाद में अपना कैपेसिटेंस, जो इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। हर चैप्टर के 2 पार्ट जरूर होते हैं, तभी तो बनता है एक चैप्टर। कई के तीन भी पार्ट होते हैं ना, तो इस चीज़ को अपन समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जो न्यूमेरिकल जो कंसेप्ट आपको बताए जाते हैं उनको अप्लाई किया करो, न्यूमेरिकल किया करो, और जो नहीं बनते वो कमेंट में आके पूछिए, ठीक है, कि सर ये वाला नहीं बन रहा, तो अपन बनाएंगे उसको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।